दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछला वीडियो आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण, काल विभाजन इत्यादि पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित देखा। और ये वीडियो दोस्तों आचार्य शुक्ल जी के उन महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे पहला ही कथन आचार्य शुक्ल का है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दोस्तों ये प्रश्न ना जाने कितनी बार हिंदी की नेट, पीएचडी और टीजीटी, पीजीटी की विविध परीक्षाओं में ना जाने कितनी बार पूछा गया है। अक्सर ये प्रश्न परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं पूछा जाता है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। दोस्तों ये प्रश्न तो हर एक प्रतियोगी को रटा होना चाहिए कि इस कथन के कथनकार कौन है, इस कथन के लेखक कौन है। तो आचार्य शुक्ल जी का ये कथन है। अगला कथन भी महत्वपूर्ण है। ये हिंदी साहित्य के आविर्भाव के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है। कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो ये कथन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के कथन पूछे जाते हैं और बच्चे भ्रमित होते हैं ऐसे कथनों पर। अगला कबीर के संबंध में और संत काव्यधारा के संतों के संबंध में ये कथन है। कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिला, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि नाथों की भाषा को सधुक्कड़ी और संतों की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा? तो आचार्य शुक्ल ने कहा। सीधा कहते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, यानी कबीर की साखी, कबीर की बानी, ये प्रचलित शब्दावलियां हैं। तो ये आचार्य शुक्ल के अनुसार नाथ पंथियों से उन्होंने लिया। वैसे ही साखी और बानी के लिए महत्वपूर्ण सामग्री और साधुक्कड़ी भाषा भी, यानी जो कथ्य है, जो सामग्री है कबीर इत्यादि संतों के दोहों में, पदों में, वो उन्होंने नाथ पंथियों से ली है। और जो भाषा सधुक्कड़ी भाषा है कबीर आदि संतों की, वो सधुक्कड़ी भाषा भी नाथ पंथियों से ली गई है। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। फिर वही कथन कि नाथ पंथियों के जोगियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। ये कथन भी आचार्य शुक्ल का है। पहले ही आया कि संतों की भाषा को भी सधुक्कड़ी इन्होंने कहा और नाथपंथियों की भाषा को सधुक्कड़ी कहा, और संतों ने नाथपंथियों की भाषा से ही उस सधुक्कड़ी भाषा को लिया, ऐसा कहते हैं आचार्य शुक्ल। सिद्धों में सरह, अगला कथन, सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। सरह यानी सरहपा, सरहपाद भी कहते हैं उनको। सरहपा राहुल सांकृत्यायन ने उन्हें हिंदी का पहला कवि माना। तो आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, यानी 7वीं सदी के हैं। विक्रमी की 7वीं सदी के हैं, विक्रम संवत के। तो ये आचार्य शुक्ल का कथन भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई के विषय में इनका कथन देख लेते हैं। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। शुक्ल जी कहते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कौन हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई से संबंधित, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, वो हिंदी के पहले महाकवि कहे जाते हैं। और इनकी रचना जो पृथ्वीराज रासो है, ये हिंदी का प्रथम
महाकाव्य है। तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न भी बनता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन है, कौन सा है। तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और इसको आचार्य शुक्ल ने माना ये प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, तो प्रथम महाकवि भी चंद्रवरदाई ही होंगे, क्योंकि महाकाव्य का रचयिता महाकवि कहा जाता है। अगले कथन पर आते हैं, विशल देव रासो से संबंधित है। शुक्ल जी कहते हैं कि विशल देव रासो में आए 12 गलत लिख दिया गया है, 12 है 72 लिखा है, ये 1272 है। विशल देव रासो में आए 1272 अस्पष्ट अर्थ 1212 है। 1212 विक्रम संवत है। विशल देव रासो में आया है 1272 एक शब्द आया है, वाक्यांश आया है विशल देव रासो में। नरपति नाल है जिसके रचयिता हैं विशल देव रासो। इसके पहले जो आचार्य शुक्ल की वीडियो बनी थी उसमें मैंने बताया कि आचार्य शुक्ल ने 12 प्रामाणिक ग्रंथों का जिक्र किया, जिसमें विशल देव रासो भी एक है। आदिकाल का 12 प्रामाणिक ग्रंथ आदिकाल का, तो विशल देव रासो भी उसमें एक है। नरपति नाल जिसके रचयिता हैं, इसका जो रचना काल है वो 1212 विक्रम संवत है। आइए अगला कथन देखते हैं आचार्य शुक्ल का। ये पृथ्वीराज रासो के संबंध में कथन है। शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा की कसौटी, बड़ा चर्चित कथन है, भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और अधिक निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासों के संबंध में कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और अधिक निराश होना पड़ता है। पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी का, इसी पहले अभी चर्चा हुई इस पर, पृथ्वीराज रासो क्या है, हिंदी का पहला महाकाव्य है जिसके रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई। तो उसकी भाषा के विषय में लिखते हैं आचार्य शुक्ल की इसकी भाषा की कसौटी पर अगर इस ग्रंथ को कसें तो और अधिक निराश होना पड़ता है, यानी भाषिक संरचना इसकी अच्छी नहीं है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी व्याकरण की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो की भाषा ठीक नहीं है, ऐसा आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। अगला कथन विद्यापति से संबंधित है। क्योंकि विद्यापति श्रृंगारी कवि थे कि भक्त कवि थे, ये हिंदी साहित्य में एक विवाद का प्रश्न रहा है। कुछ विद्वान इनको श्रृंगारी कहते हैं, कुछ विद्वान इनको भक्त कवि सिद्ध करते हैं। तो विद्यापति के संबंध में आचार्य शुक्ल का ये जो कथन है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। लिखते हैं व्यंग्यात्मक रूप में आचार्य शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं विद्यापति की श्रृंगारिकता के विषय में। कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों की आध्यात्मिक व्याख्या, आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों के श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, पदों की भी। कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। आचार्य शुक्ल व्यंग करते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। जयदेव की रचना है गीत गोविंद, और विद्यापति ने एक पदावली की जो रचना की वो जयदेव के गीत गोविंद के आधार पर ही की, इसीलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि भी मिली। तो उसी पर टिप्पणी करते हैं कि गीत गोविंद के जो पद हैं वो भी क्या हैं, घोर श्रृंगारी हैं, लेकिन आध्यात्मिक रंग के चश्मे लगाकर कुछ लोग उसको क्या कहते हैं, आध्यात्मिक संकेत उसमें बताते हैं। वैसे ही विद्यापति के ये पद हैं आचार्य शुक्ल की दृष्टि से वो भी घोर श्रृंगारी हैं। और ये भी आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सूर आदि कृष्ण भक्त कवियों के जो श्रृंगारी पद हैं उनको भी ऐसे लोग उनकी भी आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं, जबकि जो श्रृंगारी पद हैं वो श्रृंगारी पद हैं, उनकी आध्यात्मिक व्याख्या ठीक नहीं है।
तो ये महत्वपूर्ण कथन है, पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। अगला भक्तिकाल से संबंधित जायसी के जो नागमती वियोग वर्णन है जायसी का, उनसे संबंधित आचार्य शुक्ल का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आप जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के 12 मासा खंड की बहुत प्रशंसा की, पद्मावत की। उसके विषय में लिखते हैं कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है ना। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कही जाती है। ये नागमती वियोग खंड जो है वो हिंदी साहित्य का अमूल्य निधि कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि उसकी प्रशंसा आचार्य शुक्ल ने बेधड़क बिल्कुल की है। बीसल देव रासों के संबंध में रसायन शब्द, अक्सर ये प्रश्न बनता है कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। आगे चल के जब आदिकाल का वीडियो बनेगा तो उसमें रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर आगे चर्चा होगी। कहते हैं कि बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। आचार्य शुक्ल का रासों के विषय में, रासो शब्द के विषय में ये कथन भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि बीसल देव रासो इसके पहले आया, बीसल देव रासो 1212 विक्रम संवत में, जिसकी रचना हुई नरपत नाल्ह के द्वारा। कहते हैं कि बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द आया है। प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो रसायन शब्द से मानी है, इसलिए ये सेंटेंस महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। तो ये कथन भी महत्वपूर्ण है। बीसल देव रासों के संबंध में एक कथन और महत्वपूर्ण है आचार्य शुक्ल का। कहते हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। यानी बीसल देव रासों की भाषा क्या है? राजस्थानी, साहित्यिक भाषा नहीं है। तो ये भी महत्वपूर्ण कथन है, पूछ सकता है परीक्षा में कि आचार्य शुक्ल की दृष्टि से बीसल देव रासों की भाषा कैसी है? राजस्थानी है, बुंदेली है, गढ़वाली है, कुछ भी विकल्प में दे सकता है। अगला कथन देखते हैं। भक्ति की उत्पत्ति जो उत्तर भारत में होती है, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत होती है, उसके संबंध में आचार्य शुक्ल का ये कथन महत्वपूर्ण बनता है। कहते हैं शुक्ल जी कि भक्ति का जो सोता यानी स्रोत, कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से उत्तर भारत की ओर धीरे धीरे पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते जनता के हृदय में फैलने का पूरा स्थान मिला। महत्वपूर्ण कथन है। राजनीतिक परिवर्तन के कारण, यानी भक्ति का जो स्रोत चला दक्षिण भारत से उत्तर भारत में धीरे धीरे आ रहा था, वो स्रोत, वो उत्स राजनीतिक परिवर्तन के कारण, यानी मुसलमानों का राज्य स्थापित हो रहा था उत्तर भारत में, तो उसके कारण हिंदू जो है वो लिखते हैं ये आचार्य शुक्ल एक जगह और कि जो कि हिंदुओं का जब आक्रमण हुआ, मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ मुस्लिम शासकों का, तो हिंदू जनमानस डर गया, उसके अंदर भय समा गई। तो एक निराश हो गया हिंदू जनमानस, हताश हो गया। तो उसको राम भक्ति का अवलंबन दिया तुलसी ने, कृष्ण भक्ति का अवलंबन दिया सूर ने। तो भक्ति आंदोलन ऐसे प्रसारित हुआ उत्तर भारत में। यानी इस्लाम के आने की वजह से, कट्टरपंथी मुस्लिम शासकों की वजह से ये भक्ति भावना का प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, ऐसा आचार्य शुक्ल का मत है। लेकिन इस मत का खंडन आगे चल के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं, फिर वो उससे संबंधित वीडियो बनेगा तो उसमें चर्चा होगी। अगला प्रश्न कबीर के संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण है आचार्य शुक्ल का। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। अभी कुछ देर पहले कथन आया था। कबीर जो है, अब देखा जाए, कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अगर ना आए होते तो आज कबीर ना होते
और अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आविर्भाव न हुआ होता तो आज तुलसी तुलसी ना होते। वो बात अलग है कि एक धार्मिक महत्व है तुलसी की रचनाओं का, लेकिन एक जो साहित्यिक महत्व है तुलसी की रचनाओं का और एक जो साहित्यिक महत्व है कबीर की रचनाओं का, तो कबीर की रचनाओं का जो साहित्यिक महत्व है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाते, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही भाषा का डिक्टेटर कहा कबीर को, और तुलसी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मौलिक उद्भावनाएं दी। यानी तुलसी उनके प्रिय कवि थे और तुलसी को आदर्श मानकर वो बाकी कवियों को तुलसी के ही कसौटी पर कसने का प्रयास किया करते थे। तो अच्छा, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बहुत एक प्रतिभा संपन्न कवि नहीं मानते। उनकी भाषा से भी, भाषा को सधोकड़ी कहते हैं, भाषा से भी सहमत कम है। उनकी भाषा उनको अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगने का मतलब ये कि एक साहित्यिक भाषा जो होनी चाहिए वो साहित्यिक भाषा उनकी रचनाओं में आचार्य शुक्ल नहीं मानते। एक जगह लिखते भी हैं कबीर कि कबीर, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कबीर के संबंध में कि कबीर स्वभाव से संत, परिस्थिति से समाज सुधारक, व्यवस्था से कवि थे। आगे चल के उस पर चर्चा होगी। तो कुल मिला के कबीर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में एक आदर्श साहित्यकार नहीं है। उनकी दृष्टि में वो समाज सुधारक हैं। उनकी दृष्टि में जो है वो समाज में जहाँ भी विद्रूपता व्याप्त है उस पर कुठाराघात करने वाले एक समाज सुधारक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव व भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। अगला कथन कबीर से ही संबंधित है। भले कबीर को एक आदर्श साहित्यकार, आदर्श रचनाकार नहीं मानते हों, लेकिन कबीर की जहाँ तहाँ प्रशंसा करते हैं शुक्ल जी। कहते हैं कि कबीर के संबंध में इनका कथन है, कबीर ने अपनी डांट फटकार से हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वो अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यानी कबीर जो लिखते हैं कि जो तू तुरक तुरकनी जाया, भीतर खतना क्यों न कराया, जो तू बामन बमनी जाया, आन राह काहे ने आया, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुना। यानी इस तरह से जो कुछ भी हिंदुओं के विषय में अंधविश्वास देखते हैं, आडंबर देखते हैं, मुसलमानों के विषय में आडंबर देखते हैं, अंधविश्वास देखते हैं, जहाँ कहीं भी देखते हैं उस पर कुठाराघात कबीर करते हैं। लेकिन उस पर आचार्य शुक्ल का कथन है, कहते हैं कि कबीर ने अपनी डांट फटकार से हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला ही सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। यानी हिंदू को एक ढंग से जैसे चिढ़ा रहे हैं, जो तू बामन बमनी जाया, आन राहो काहे ने आया, एक ढंग से जैसे चिढ़ा रहे हैं कबीर शुक्ल जी के शब्दों में। मुसलमानों के विषय में काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ताचुर मुल्ला बाग दे का भरा हुआ खुदा, ये भी एक तरह से चिढ़ाने वाला है आचार्य शुक्ल के शब्दों में। तो ये कबीर के संबंध में आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला कथन देखते हैं, मैंने इसका उल्लेख पहले ही किया। कबीर स्वभाव से संत, परिस्थिति से समाज सुधारक और व्यवस्था से कवि थे। आचार्य शुक्ल का बड़ा महत्वपूर्ण कथन परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही कहा कबीर को एक आदर्श साहित्यकार, एक आदर्श रचनाकार नहीं मानते आचार्य शुक्ल। कहते हैं कि कबीर स्वभाव से क्या थे, संत थे, परिस्थिति से क्या थे, समाज सुधारक थे, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि समाज को सुधारना एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई थी। अंधविश्वास और आडंबर, दिखावा और धार्मिक कट्टरता, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही थी उस समय। सिकंदर शाह का समय था, 1398 में कबीर का जन्म ही हुआ, आप जानते हैं। 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, वो बिल्कुल धार्मिक कट्टरता का समय था, आडंबर, अंधविश्वास, अशिक्षा का एक दौर था। तो इसलिए लिखते हैं कि कबीर क्या थे, परिस्थिति से समाज सुधारक और व्यवस्था से कवि थे। हाँ, कबीर को कभी मानते ही नहीं थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहते थे कि कविता करना तो इनकी व्यवस्था है। यानी कबीर अगर कविता के रूप में हिंदुओं को, मुसलमानों को या जहाँ कहीं भी विद्रूपता देखते थे, अगर फटकारते थे, डांटते थे, कुछ भी लिखते थे, कहते थे,
कविता के रूप में। तो उनकी मजबूरी थी, सीधे सीधे कहते तो कोई उनकी बात मानता नहीं। यानी अच्छी बातें अगर कविता के रूप में कही जाएं तो वो दूसरों पर प्रभाव डालती, और सीधे सीधे कह दी जाए तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो ये कविता उनका हथियार था, कविता को कबीर ने अपना हथियार बनाया और कविता करना उनकी विवशता थी, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। वास्तव में कबीर क्या थे? संत थे, समाज सुधारक थे और विवशता से कवि थे, ये आचार्य शुक्ल का कथन है। अगला कबीर से ही संबंधित अगला कथन भी है। कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर कबीर के राम आगे चलकर रामानंद से अलग हो गए। यानी कबीर के राम जो हैं, आप जानते हैं कि रामानंद कबीर के गुरु थे, दीक्षा गुरु थे, लेकिन रामानंद के जो राम थे वो दशरथ के पुत्र राम थे, और कबीर के जो राम थे वो दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, दशरथ के लड़के राम नहीं थे। कबीर के राम निर्गुण परब्रह्म परमेश्वर राम थे, लेकिन राम नाम की दीक्षा इनको रामानंद से मिली। रामानंद के राम सगुण राम हैं और कबीर के राम निर्गुण राम हैं। तो ये अंतर है कबीर के राम और उनके गुरु रामानंद के राम में। उस पर आचार्य शुक्ल का ये कथन महत्वपूर्ण है। आगे लिखते हैं, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। यानी देश में मुसलमानों का राज्य जब स्थापित हुआ तो हिंदू जनता के हृदय में न तो गौरव रहा अपने हिंदुत्व के प्रति, अपने सनातन धर्मी होने के प्रति, न गर्व रहा, न किसी प्रकार का उत्साह रहा। कहने का तात्पर्य कि हिंदू दबाए गए, सताए गए, पद्दलित हो गए। हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ और परिणाम उसका ये हुआ कि धर्म की तरफ उन्मुख हुए और भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार तीव्रता से हुआ। आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी भक्ति काल के उदय का कारण बता रहे हैं एक ढंग से उत्तर भारत में। कहते हैं कि जो हिंदू जाति थी वो अपने पौरुष से हताश हो गई थी। कट्टर धर्मी मुस्लिमों का शासन जो है चारों तरफ फैल गया था, और ऐसी स्थिति में जो हिंदू थे वो अपने पौरुष से हताश हो गए थे और भगवान की करुणा और भगवान की शक्ति की ओर इनका ध्यान चला गया। कोई दूसरा मार्ग ही नहीं था। आदमी जब थक हार जाता है तो ईश्वर को याद करता है। डॉक्टर भी जब थक हार जाते हैं, उनका बस नहीं चलता, तो कहते हैं कि भगवान जाने, अब सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। तो अंततः आदमी ईश्वर की शरण में ही जाता है जब उसकी क्षमता घट जाती है, समाप्त हो जाती है, कुछ भी नहीं सूझता, तो वो ईश्वर की ही शरण में जाता है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। अगला कथन भी बड़ा महत्वपूर्ण है इनका। कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उसमें प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ बनाया। कबीर के संबंध में कहते हैं कि कबीर ने आप जानते हैं कि कबीर निर्गुण काव्य धारा के जो संत काव्य धारा थी, निर्गुण काव्य में संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा भी उसको कहते हैं, संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा, उसके प्रतिनिधि कवि थे निर्गुण भक्ति के। तो उसी के संबंध में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की बातें, क्योंकि ज्ञान मार्ग के प्रतिनिधि कवि थे ये, संत काव्य को ज्ञान मार्ग भी कहा जाता है। कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। जो हिंदू साधु सन्यासी थे उनसे ज्ञान मार्ग की बातें उन्होंने ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उसमें प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ बताया। कहने का तात्पर्य कि जो कबीर पंथ है उसमें हिंदू साधु सन्यासियों की ज्ञान मार्ग की बातें हैं, और जैसी इत्यादि जो प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि थे उनकी रचनाओं में जो प्रेम तत्व मिलता है,
कबीर की रचनाओं में जो प्रेम तत्व मिलता है वो उन्हीं की रचनाओं के प्रेम तत्व के परिणाम स्वरूप कबीर की रचनाओं में प्रेम तत्व का समावेश होता है। यानी हिंदू साधु सन्यासियों से उन्होंने क्या ग्रहण किया? कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें ग्रहण की और प्रेम तत्व कहां से ले लिया? प्रेमाख्यानक परंपरा के कवियों से ले लिया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला कथन है कबीर के संबंध में, यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। मैंने आपको बताया कि कबीर को एक आदर्श रचनाकार शुक्ल जी नहीं मानते, लेकिन फिर भी जहां कहीं भी प्रशंसा लायक बात है वो उससे पीछे नहीं हटते। लिखते हैं कबीर के संबंध में कि यद्यपि, आप जानते हैं कि कबीर ने एक जगह कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, मस माने स्याही, मसी कागज, स्याही और कागज मैंने छुआ नहीं है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, मैंने हाथ से अपने, गयो माने पकड़ना, मैंने हाथ से कलम नहीं ग्रहण किया, मैंने हाथ में कलम कभी नहीं पकड़ी, मैंने ना तो स्याही छुई ना तो कागज छुआ। तो पढ़े लिखे नहीं थे, उनके इस कथन से स्पष्ट होता है। तो उसी पर आचार्य शुक्ल भी कहते हैं कि यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। यानी कबीर की प्रतिभा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी प्रभावित हैं। भले उनको एक आदर्श रचनाकार की कसौटी पर भले वो ना कस पाते हों, लेकिन प्रतिभा तो थी ही कबीर में। शिक्षित थे कबीर, पढ़े लिखे भले नहीं थे। शिक्षित होना और पढ़ा लिखा होना दोनों में अंतर है। शिक्षित थे कबीर। जैसे बादशाह अकबर भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शिक्षित था। पढ़ने का अवकाश ही अकबर को नहीं मिला, बचपन से ही इधर उधर भागा। तो वैसे कबीर पढ़े लिखे भले नहीं थे, लेकिन शिक्षित थे। ज्ञान था, वो स्वयं भू ज्ञान था। स्वयं अपने अंतःकरण में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान के बल पर वो अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करते थे। तो वो उनके अंतःकरण का ज्ञान था। अगला कथन, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। फिर से देखिए, कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, मैंने पहले ही बताया कि कबीर की भाषा से बहुत खुश नहीं थे आचार्य शुक्ल। कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। भाई कमी कहाँ थी कि पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी उक्तियों में विलक्षणता थी, चमत्कार था, प्रतिभा उनमें बहुत प्रखर थी। इस बात में कोई संदेह नहीं है, आचार्य शुक्ल कहते हैं। अगला कथन कबीर के विषय में ही है, आचार्य शुक्ल का, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। जो कबीर पंथ है वो क्या है, उसके विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों की अहिंसा और प्रपत्तिवाद, इन सब का एक मेल है कबीर पंथ। कबीर पंथ कोई अलग से बाहर से थोड़ी आया। ये सूफियों से भी कुछ लिया उन्होंने, भारतीय ब्रह्मवाद से भी कुछ लिया, यानी भारतीय सनातन परंपरा से, वैष्णवों से, हठयोगियों से, सूफियों से, भारतीय ब्रह्मवाद से, सबसे कुछ ना कुछ। अच्छा, कबीर ने एक जगह लिखा भी तो है कि सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। यानी जो सार सार है, यानी मूल तत्व, जहां भी कुछ भी अच्छा मिलता है, सार माने तत्व, जहां भी तत्व ज्ञान मिले आप ले लीजिए, और थोथा दे उड़ाए, थोथा माने निस्सार चीजें, उनको उड़ा दीजिए, यानी उनको अपने से दूर कर दीजिए। जो बेमतलब की चीजें हैं उनको जहां कहीं भी अच्छा मिले उसको ले लीजिए। सूफियों से उनको अच्छा मिला, यानी भावात्मक रहस्यवाद सूफियों से लिया,
हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया, भारतीय ब्रह्मवाद से भी उन्होंने जो है बहुत सारे तत्व ग्रहण किए, वैष्णव से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया। इन सब के मेल से इन्होंने एक कबीर पंथ खड़ा कर दिया अपना। सांप्रदायिक शिक्षा, अगला कथन, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेशक मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में है। इसकी भाषा सुधुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सुधुकड़ी यानी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो दोहों में। साखी की प्रशंसा करते हैं संत काव्यधारा के कवियों ने, जो साखी लिखा उसकी प्रशंसा ये करते हैं। अगला कथन वल्लभाचार्य के संबंध में है। कहते हैं कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसमें मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। वल्लभाचार्य के विषय में इनका कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है। कहते हैं कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, यानी वल्लभाचार्य ने जो पुष्टि मार्ग का प्रचलन किया, वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुत्र थे विट्ठलनाथ, उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। उसके विषय में कहते हैं कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा, यानी वल्लभाचार्य के संप्रदाय का जो वल्लभ संप्रदाय था, जो पुष्टि मार्ग था, उसके विषय में कहते हैं कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने, यानी वल्लभ संप्रदाय से संबंधित जो शिष्य थे, सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित कर दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय के शिष्यों से संबंधित। सूर के विषय में इनका एक कथन आचार्य शुक्ल का, कहते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। नवीन प्रसंगों की उद्भावना, नए नए जो प्रसंग हैं, यानी मौलिक उद्भावना जिनको कहते हैं, उससे आचार्य शुक्ल बड़े प्रभावित थे। कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में इनका एक कथन बहुत ही चर्चित है। कहते हैं कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। किन भक्तों का? कृष्ण भक्त कवियों का। कहते हैं कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। अब कृष्ण भक्त कवियों में कृष्णदास को देख लीजिए, नंददास को देख लीजिए, कुंभन दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, इन सारे, अच्छा रसखान भी कृष्ण भक्त कवियों के अंतर्गत आते हैं। भले वो किसी संप्रदाय से संबंधित ना रहे हों, मीरा भी कृष्ण भक्त कवि थी, भले वो संप्रदाय निरपेक्ष रही हों, लेकिन इन सब की रचनाएं देख लीजिए तो भक्ति का एक पूरा स्रोत जैसे उत्पन्न हो जाता है, भक्ति का एक पूरा वातावरण पैदा कर देती हैं इस तरह की रचनाएं, ऐसे कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं। तो इसीलिए इन्होंने कहा ना कि इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है, बड़ा भारी उपकार है। आचार्य शुक्ल का अगला कथन गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित देखते हैं। कहते हैं कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल गोस्वामी तुलसीदास को आदर्श कवि मानते हैं। इसी पर उन्होंने लिखा कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। यह कथन भी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। गोस्वामी जी की भक्ति भावना जो दास्य भाव की थी, उसके विषय में इनका जो कथन है बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। गोस्वामी जी के श्रृंगार वर्णन पर आचार्य शुक्ल का बड़ा सुंदर कथन।
कहते हैं कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के, बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यानी आप सोचिए कि श्रृंगार सूर ने भी लिखा, श्रृंगार तुलसी ने भी लिखा, लेकिन दोनों के श्रृंगार में गजब का अंतर। सूर जहां लिखते हैं कि नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर श्याम भुजा अपने उर्धरिया, वहीं तुलसी लिखते हैं, अब सोचिए कि गुरुजनों से और बड़े बुजुर्गों से भरा भवन है, ऐसे में राम और सीता बैठे हुए हैं। तुलसी लिखते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यानी सीता बैठी हुई हैं, आमने सामने बैठी हुई हैं, उसी सभा में बैठी हुई हैं, लेकिन घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, गुरुजन बैठे हुए हैं। इतनी मर्यादा है कि सीधा प्रत्यक्ष सीता राम को देख भी नहीं पा रही। लिखते हैं तुलसी कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, यानी कंगन जो पहनी हुई हैं उसके नग में जो रामचंद्र जी की परछाई पड़ रही है, उस परछाई को निहार रही है। तो ऐसी मर्यादा, आप सोचिए कि श्रृंगार भी लिखा उन्होंने, लेकिन आचार्य शुक्ल का जो कथन है कि प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, बहुत सुंदर बात इन्होंने लिखी। अगला कथन देखते हैं। कहते हैं कि रामचरित मानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन यह भी है। रामचरित मानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी आते हैं। अब सोचिए कि रामचरित मानस क्या है। रामचरित मानस को एक जगह आचार्य शुक्ल ने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, रामचरित मानस की, हृदय हार बताया रामचरित मानस को। यहां भी कहते हैं कि रामचरित मानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आचार्य शुक्ल ने कही। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। कहने का मतलब ये कि तुलसी ने रामचरितमानस में जो भी पात्रों का, जितने भी पात्रों का उन्होंने वर्णन किया, चाहे राम हो रामचरितमानस के, चाहे हनुमान हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, दशरथ हो, सब एक आदर्श रूप में ही सामने आते हैं। तो इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा कि एक कवि रूप में ही नहीं रामचरितमानस में, बल्कि तुलसी एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। अगला कथन आचार्य शुक्ल का ये सूर और तुलसी के संबंध में है। कहते हैं कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर ही की है। बाल लीला के कई पद्यों के त्यों सूरसागर में मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। कहने का मतलब ये कि आचार्य शुक्ल गोस्वामी जी की जो कृष्ण गीतावली रचना है, गीतावली जो रचना है, और सूरसागर सूरदास की जो रचना है, उसमें बाल लीला के बहुत से पदों में समानता पाते हैं। उसी आधार पर कहते हैं कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर ही की। बाल लीला के कई पद्यों के त्यों सूरसागर में मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। यानी जहाँ गीतावली में श्याम है, वहीं यानी गीतावली में राम है, वहीं सूरसागर में श्याम है। तो ये कथन भी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता के प्रतिनिधि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। सगुण धारा को भारतीय पद्धति के भक्तों में, कबीर दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है आचार्य शुक्ल का। कहते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि यदि किसी को कह सकते हैं, यानी तुलसी की जो रचनाएं हैं उस आधार पर तुलसी जो हैं वो आचार्य शुक्ल को भारतीय जनता का प्रतिनिधि
कहते हैं कि भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू, आज के लोग धर्म विरोधी स्वरूप को, आदि लोग, आज लिखा है ये आदि है, आदि लोग धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने, यानी कबीर के, दादू के जो धर्म विरोधी स्वरूप है उनकी रचनाओं में लोक धर्म विरोधी स्वरूप है, उसको यदि किसी ने पहचाना तो तुलसी ने, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। मैंने पहले ही कहा आपको कि तुलसी से बहुत प्रभावित हैं आचार्य शुक्ल। अंतिम कथन देखते हैं तुलसी से संबंधित आचार्य शुक्ल का, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। कहते हैं कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले पहल दिखाई पड़ा। यानी गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार देखते हैं आचार्य शुक्ल। कहते हैं कि हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहले पहल दिखाई पड़ा। पहली बार अगर कोई रचनाकार है हिंदी का तो तुलसी हैं, जिनके काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार दिखता है। आचार्य शुक्ल ऐसा तुलसी के विषय में लिखते हैं। हालांकि तुलसी सिर्फ आचार्य शुक्ल की प्रशंसा के कारण ही नहीं, तुलसी की रचना पर आचार्य शुक्ल की दृष्टि पड़ी, इसी कारण तुलसी का महत्व नहीं है, बल्कि तुलसी की रचनाओं का आप देखिए जितना साहित्यिक महत्व है उससे कहीं ज़्यादा धार्मिक महत्व है। तुलसी तो कह सकते हैं कि हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं, तो आचार्य शुक्ल की दृष्टि सायास जाती है, अनायास जाती है, सायास नहीं अनायास जाती है आचार्य शुक्ल की दृष्टि ऐसे प्रतिभा संपन्न कवि पर। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण कथन रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में। इनसे तमाम कथन, इनमें जो भी कथन बताए गए तमाम कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से ये कथन मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा कि इनका एक संकलन आप सबके सामने वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया जाए। हालांकि आचार्य शुक्ल के कथनों की एक जो फहरिस्त है, जो सूची है, बहुत लंबी है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। तो सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में भी मैं आचार्य शुक्ल के कथनों को ही एक संकलन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।